बताते हैं समान नागरिक कानून को लेकर, क्योंकि पीएम ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता नहीं कहा, सेक्युलर सिविल कोड कहा है। उन्होंने कहा अभी जो देश में चल रहा है वो सांप्रदायिक सिविल कोड है, कम्युनल सिविल कोड है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने क्या कहा। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे। संगीत रागी जी एक एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, 5 बड़ी बातें जो आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए, कुल मिलाकर आज ये 78वां स्वतंत्रता दिवस जो पूरा देश मना रहा है, लाल किले के प्राचीर से इतिहास रचते हुए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, और आज देश के लिए ये एक बड़ा दिन है जब हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को आज तक की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और एक उज्जवल भविष्य के लिए पूरे देश को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आती है मोदी साहब के भाषण की। आज का भाषण पूरे देश ने सुना, शायद अभी तक का सबसे लंबा भाषण रहा हो, लेकिन उसमें आज देखिए ऐसा लगा जैसे चुनावी भाषण और बजट के भाषण को मिक्स कर दिया हो। ऐसा लगा ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित कर रहे हैं। आज भी वही तमाम नकारात्मक शब्दावली, आज भी वही पिछले इतिहास को कोसना, आज भी वही तमाम इस तरह की चीजें जिसमें डिवीजन दिखता हो। आज जैसे आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम तरह की बातें कही हो, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को आज चुनावी भाषण से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन आज देखने को मिला कि न लय थी, न ताल था, न सुर था, और बार बार चिट्ठी देखकर, नीचे देखकर, पढ़कर बोलना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान में ट्रेन जो है अब पटरी से उतर रही है, मोदी जी का भाषण भी पटरी से उतर गया है। जिस तरह से तमाम शब्दावली का आज उपयोग किया गया, मुझे तो बहुत दुख हुआ। आज भी वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, विकृति, विनाश, सर्वनाश, इस तरह की शब्दावली देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही झूठ का पुलिंदा, वही शब्दावली की तुकबंदी, मुझे तो कुछ भी नया नहीं नजर आया। केवल ऐसा लगा कि 10 साल का अपना लेखा जोखा देकर आखिरी भाषण अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, दिन बड़ा है और देशवासियों के लिए आपको बहुत मौका आलोक जी अभी मिलेगा आज दिन भर त्रुटियां खोजने का, लेकिन इस जश्न को आइए हम सब मिलकर एक साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए, भारत के प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए 78वां स्वतंत्रता दिवस जो देशवासियों के लिए एक बड़ा लैंडमार्क है। देखिए, आने वाले वर्षों में हम देख रहे हैं किस तरह से अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। हम 5वीं सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बने हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं और उस चुनौतियों से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन देश जब एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत एक बड़ा संकेत देती है। निराशा में डूबे हुए लोगों से हमें बचना होगा।
आज प्रधानमंत्री ने इसी मंच से ये बात कही है। आइए आपको ये सुना देते हैं हिस्सा, फिर अन्य मेहमानों से चर्चा करें। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अरविंद वाजपेयी जी सरकार की तरफ से आप एलजेपीआर के, चिराग पासवान जी भी वहां पहुंचे थे, तो आप ही मंच संभालिए। आलोक जी की बातों का भी जवाब दीजिए। और जब 303 थे तब यूनिफॉर्म सिविल कोड था, क्या 240 आते आते वो सेक्युलर सिविल कोड हो गया है? वाजपेयी जी देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पे देश के वासियों को बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। देखिए, आलोक जी से अभी आपने सवाल पूछा, वो शायद गलत जगह से सवाल पूछ लिया आपने। उन्होंने एक भी अच्छाई की न कभी बात की है, ना उनके नेता ने कभी बात की है, न कभी कंस्ट्रक्टेड अपोजिशन का फर्ज निभाने की कोशिश की है। हमेशा नेगेटिविटी, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेगेटिविटी से, निराशावादी होने से तो काम नहीं चलता ना। 24/7 काम करना पड़ेगा 2047 का विकसित भारत के लिए, सपना जो हम लोगों ने देखा है। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गिराई, महिला अत्याचार पे भी बात की, करप्शन, भ्रष्टाचार पे भी बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की। हर चीज पे उन्होंने बड़ा क्लियर रख दिया कि 10 साल में इस देश में क्या क्या हुआ, पिछले 70 सालों में क्या हुआ, और आगे 2047 तक हमारा क्या विजन है। देखिए, देश को चलाने के लिए नेता की नीयत, नीति और संकल्प, विजन, ये 4 चीजें जब होती हैं तभी जाके देश जो चाहता है अपने सपनों को पूरा करना, वो करना चाहता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सेकुलर सिविल कोड कर दिया तो इसमें भी कोई इतराज होगा इनको क्या? भाई, सेकुलर वर्ड तो इन्हीं की देन है। इंदिरा गांधी ने ही सेकुलर वर्ड 1989 के आसपास संविधान में डाला था। तो अगर सेकुलर सिविल कोड की बात आ गई, सबको समान नागरिकता की बात आ गई, न्याय की बात आ गई, विकास की बात आ गई, तो उसमें विजन को कैसे दोस्त कहेंगे या दृष्टि खोट कहेंगे? उसमें 24 घंटे काम करना, ये संकल्प लेना साफ नियत के साथ, और ये पड़ोसियों की भी चिंता करना। उन्होंने खास तौर से बांग्लादेश के लिए भी बताया कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं और इसको कैसे कंट्रोल करना। उन्होंने खूबियां भी मानी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सामने चुनौतियां नहीं है, बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनका विश्वास, उनका साथ सब चुनौतियों से लड़ने का माध्यम देता है। और हम हर चुनौतियों का सामना करके 2047 में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण के और मोदी साहब के डिक्लेरेशन की बड़ी साफ लाइन जो देशवासियों को समझ में आ रही है।